फर्स्ट चीज होता है हमको बोर्ड में सीपीयू, ये प्रोसेसर को हमको पावर देना है। तो ये पावर देने के लिए बैटरी से ही कनेक्शन जाता है। पावर कहाँ से जाता है? बैटरी से इनपुट जाता है। ओके, अगर बैटरी आउटपुट करता है तो किसको भेजता है? डीसी टू डीसी। तो पहले बैटरी कनेक्टर से डीसी टू डीसी तक उसका कनेक्शन रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वीबैक लाइन। तो प्राइमरी बैटरी लाइन, इसका वोल्टेज कितना रहेगा? 3.7 से लेके 4.2 मिनिमम एंड मैक्सिमम। ओके, तो ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्या करेगा? पावर एसी को भी वोल्टेज इनपुट भेजेगा। तो इसका मतलब इधर से आउटपुट होगा और इधर ये इन होगा। ओके, तो इसका भी कितना वोल्टेज रहेगा? सेम वोल्टेज, क्योंकि पावर आईसी को 3.7 से 4.2 वोल्टेज अगर पावर आईसी को इनपुट होने के बाद ही पावर स्विच होगा, तो उसका सप्लाई बैटरी से ही आएगा। तो बैटरी से पावर आईसी को पहले इनपुट होना है वोल्टेज। तो अगर इनपुट होना है बोलने से डीसी टू डीसी कन्वर्टर सही रहना है। ओके, तो अगर ये इनपुट हो गया तो इसके साथ डीसी टू डीसी कन्वर्टर ओनली पावर आईसी को भेजता है ना किसी सेक्शंस को भेजता है? कितना सेक्शंस को भेजता है? 7 सेक्शंस को भेजता है। तो ये डीसी टू डीसी डायरेक्ट बैटरी वोल्टेज नेटवर्क सेक्शन को भी भेजेगा। नेटवर्क में 3 आईसी 4 आईसी रहता है, उसमें पावर एम्पलीफायर और रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी को बैटरी से इनपुट होगा। ओके, उसके बाद डीसी टू डीसी से डिस्प्ले बैकलाइट को भी इनपुट वोल्टेज होना चाहिए ना। तो अभी आने वाला फोन्स में डिस्प्ले बैकलाइट को कौन इनपुट करेगा? डीसी टू डीसी आउटपुट करने से डीसी टू डीसी से ही आएगा वो वोल्टेज। तब 1600 में नॉर्मली अगर कौन सा कि एक बैटरी लाइन में अगर पावर सप्लाई नहीं मिल रहा होगा, 3.7 वोल्टेज अगर नहीं आ रहा, तो हम क्या कर रहे थे? बैटरी कनेक्टर प्लस से बूस्ट कॉइल इनको हम वोल्टेज दे रहे थे। तो उस टाइम में डीसी टू डीसी कन्वर्टर नहीं है ना, तो उसका वजह से हम बैटरी से डायरेक्ट दे रहे थे। तो तब टाइम में क्या हो रहा था कि बैटरी कनेक्टर से हर सेक्शन को डायरेक्ट वोल्टेज जा रहा था, इसीलिए कभी भी अगर कुछ भी अगर शॉर्ट रहेगा तो डायरेक्ट हमको मिल रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इधर वीपीएच लाइन शॉर्ट होने से बैटरी कनेक्टर में नहीं बता रहा, तो उसमें आपको चेकिंग में प्रोसेस में मिल जा रहा है ना। कैसे? डीसी पावर सप्लाई में अगर डीसी पावर सप्लाई अगर कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट एम्पियर आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, बैटरी कब डीसी पावर सप्लाई से हम कनेक्ट करेंगे तो उस टाइम में क्या होता है कि बैटरी कनेक्टर लाइन एंड वीपीएच लाइन दोनों को चेक करके कहीं पर भी अगर शॉर्ट रहेगा तो डायरेक्ट एम्पियर्स ले रहा। ओके, तो इसमें पावर आईसी, नेटवर्क आईसी, डिस्प्ले बैकलाइट और डिस्प्ले ग्राफिक्स, चार्जिंग सेक्शन, उसके बाद उसको उसके साथ ही वाईफाई आईसी, वाईफाई सेक्शन, वाईफाई में ब्लूटूथ जीपीएस तीनों रहेगा। उसके बाद ऑडियो का रिंगर आईसी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सब बैटरी वोल्टेजेस इनपुट है, लेकिन 2 बैटरी लाइन से काम चल रहा है, एक वीबैक लाइन और एक वीपीएच लाइन, सेकेंडरी बैटरी लाइन। इसका मतलब है कम वोल्टेज से ये काम नहीं करेगा। ओके, ये हो गया हमारा बैटरी इनपुट का वोल्टेजेस। तो इसमें भी 3.7 से 4.2 सबको जाएगा। एक ही क्वेश्चन है, अगर रिंगर आईसी में पावर जाएगा ना, पावर जाने टाइम हर बार एक कैपेसिटर यूज करके ही जाएगा। एक ये पैरेलल में रहेगा ना सीरीज में रहेगा? सीरीज में कैसे रहता? सीरीज में रहता है वो, उसका और कैपेसिटर रहेगा। ये डीसी टू डीसी से इनपुट जाने टाइम में ये लाइन के ऊपर कैपेसिटर रख रहा। क्यों रख रहा? स्टेबलाइजेशन की वजह से ना। अगर ज्यादा पावर वोल्टेज अगर अप एंड डाउन हुआ तो आईसी को शॉर्ट नहीं होने के लिए सेफ्टी पर्पस के लिए रखा होगा ना। तो ये ग्राउंड को टच होता ना, तो ये ग्राउंड को टच होने टाइम में सीरीज हुआ ना पैरेलल हुआ? पैरेलल लाइन। तो हर एक आईसी के इनपुट होने के पहले हर कैपेसिटर रख के ही इनपुट हो रहा। हर आईसी को पहले एक कैपेसिटर रख के, नहीं तो 1 2 3 इसका मर्जी से हिसाब से वो इनपुट हो रहा।
एक ही बोलो, अगर ये शॉर्ट रहेगा तो सीपीयू को पावर भेज पाएगा? पावर ऐसे कैसे भेजेगा? अगर इसको पावर अगर नहीं जाएगा तो इसको कैसे भेजेगा? ये ऑन होने के लिए सब कुछ सही रहना है ना। तो बैटरी कनेक्टर, बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे तो सीपीयू को भेजेगा क्या? नहीं ना। तो बैटरी कनेक्टर से डीसी टू डीसी तक भी वोल्टेज इनपुट आउटपुट होना चाहिए। वैसे ही डीसी टू डीसी को ये 7 सेक्शंस को और इनपुट होना चाहिए, इससे आउटपुट होके सबको इनपुट सही रहना है। इसीलिए हमको पहले कभी भी फोन डेड चेक करने टाइम आपको प्राइमरी बैटरी लाइन एंड सेकेंडरी बैटरी लाइन सही रहना है। तो इसका मतलब है डीसी पावर सप्लाई में आपको अगर बैटरी कनेक्टर को अगर डीसी सप्लाई का केबल अगर टच करेंगे तो डायरेक्ट एम्पियर कुछ भी नहीं लेना है। अगर डायरेक्ट एम्पियर ले गया तो ये वीवैट और वीपीएच में कहीं ना कहीं शॉर्ट है। तो वीवैट और वीपीएच में कौन कौन से शॉर्ट हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेक्शन शॉर्ट हो सकता है। इसका मतलब है शॉर्टिंग क्या क्या हो सकता है? कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, कैपेसिटर पैरेलल में रहने वाला शॉर्ट हो सकता है, डायोड पैरेलल में रहने वाला शॉर्ट हो सकता है, और क्या होता है? आईसी। तो इसका मतलब है इसमें इनपुट होने टाइम एक भी कैपेसिटर अगर शॉर्ट हुआ तो भी ये पूरा लाइन शॉर्ट बताएगा। ये आईसी एक भी अगर उसके वीवैट वीपीएच लाइन अगर शॉर्ट मिल गया तो भी पूरा सेक्शन शॉर्ट बताएगा। ओके, तो हम लोग मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी भी अगर बैटरी कनेक्टर में इंसर्ट करने टाइम अगर वीपीएच लाइन शॉर्ट रहेगा, ओके, अगर सेकेंडरी बैटरी लाइन अगर शॉर्ट रहेगा तो इधर डायरेक्ट एम्पियर्स बताएगा। कैसे? एग्जांपल में एक 30 मिली एम्पियर ऐसे डायरेक्ट आता है। तो उस टाइम हम क्या सोचते हैं कि पहले डीसी टू डीसी कन्वर्टर चेक करेंगे। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर निकाल देते हैं। निकाल देने के बाद क्या होता है, ये बैटरी कनेक्टर में 0.000 ही आएगा ना। तो उस टाइम हम क्या सोचते हैं कि शॉर्ट चले गया, फिर से वही आईसी तो नहीं डालते, शॉर्ट हो गया ना करके हम दूसरा वाला डालते हैं, रिप्लेस तो करते हैं ना। तो रिप्लेस करने के बाद फिर से 30 एम्पियर आ जा रहा। इसका मतलब क्या है कि हम कौन सा फाइंड आउट सॉल्यूशन कर रहे थे वो सही नहीं था। अपन निकाल दिए, शॉर्ट चले गया, फिर से हम नया वाला डाले, फिर से शॉर्ट आ गया। इसका मतलब क्या है? तो इस तरफ हम शॉर्टिंग चेक नहीं करें ना। तो कभी भी आप अगर डीसी टू डीसी कन्वर्टर अगर आप निकाल दिए तो वीपीएच लाइन भी सही है कि नहीं मालूम करना है ना। तो ये वीपीएच लाइन सही रहने से ही फिर से आप नया वाला आईसी डालने से बाद भी सही होगा ना। तो इसमें हमको चेक करना है प्राइमरी लाइन एंड बैटरी लाइन। ओके, ये दो टॉपिक को हमको पहले अच्छे से चेक करना है। ओके, ये चेक करने के बाद क्या क्या होता है कि पावर आईसी सीपीयू को स्विचिंग करने के लिए वोल्टेज भेजता है। तो वोल्टेज डायरेक्ट भेजता है क्या? नहीं ना। कैसे भेजता है? बक कॉइल्स थ्रू। तो ये सीपीयू को स्विच ऑन करने के लिए। ओके, तो ये सीपीयू को स्विच ऑन करने टाइम में इसमें कितना ट्रैवल हो सकता है? मिनिमम एंड मैक्सिमम वोल्टेज 0.5 से लेके 2.2। ये इसको क्या बोलते हैं? स्विचिंग लाइन्स। ओके, तो ये 3 टॉपिक हो गया। अभी प्राइमरी बैटरी लाइन, सेकेंडरी बैटरी लाइन एंड स्विचिंग लाइन। देखो, कभी भी कौन सा भी फोन का प्रॉब्लम होता है 2 चीज की वजह से। एक लाइन ओपन हो गया होगा, एक लाइन शॉर्ट हो गया होगा। अगर सब सही रहेगा तो 100% ऑन होना चाहिए। कौन सा भी लाइन ओपन हो जाने से ही ना, एक वायर अगर बीच में कट हो गया तो काम नहीं करेगा, एक वायर अगर बीच में जल गया तो काम नहीं करेगा। तो 2 ही हो सकता है ना। कोई भी अगर फोन रिपेयरिंग करे तो ये 2 चीज की वजह से ही ना। अगर एक जब रिवॉल्व कर रहा है, पानी में चले गया, रिवॉल्व करा, क्यों रिवॉल्व करा? मे भी अंदर शॉर्ट हो गया होगा और ड्राई कंटेंट की वजह से वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, उसको ओपन लाइन बोलते हैं ना। अगर कनेक्शन हुआ तो उसको क्लोज सर्किट है, अगर कनेक्शन ओपन हो गया तो कट हो गया। वैसे ही अगर शॉर्ट हुआ तो मतलब जल गया, प्लस और माइनस मिलके। एक ही बात बोलो, शॉर्ट का मतलब प्लस और माइनस मिल जाना ना, और कुछ है। तो ये आपकी पावर लाइन्स हो जाएगा। पावर लाइन्स मिस हो जाने से शॉर्ट हुआ करके हम सोचते हैं। अगर अभी ये बोलो, पावर एसी सीपीयू को वैसे ही भेजेगा, पावर एसी क्या करेगा? रैम को भी वैसे ही पावर भेजता है। हर चीज के लिए पावर सेक्शन होना चाहिए।
आएगा हमारा सॉलिड रॉड है, सॉलिड रॉड पूरा रेडी है, लेकिन हम प्लग नहीं इंसर्ट करके स्विच ऑन नहीं करेंगे तो उसको पावर कैसे मिलेगा? बोर्ड में फोन में आईसी है, लेकिन उसको पावर जाने के बाद ही वो एक्टिवेट होता ना। तो अभी ये रैम को भी जाएगा और रैम को भी अब थ्रू जाएगा कि नहीं? ओके, तो सीपीयू को रैम का कम्युनिकेट करने के लिए भी लाइन्स होना चाहिए ना। सीपीयू पहले एक्सेस होगा, सीपीयू क्या करेगा? रैम को एक्सेस करेगा, उसके बाद सीपीयू क्या करेगा? रॉम को भी एक्सेस करेगा। रॉम को एक्सेस करने के लिए ईएमएमसी में कितना पॉइंट्स है? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स क्या क्या हो सकता है? सीएमडी, सीएलके, डाटा 1, डाटा 0, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4, डाटा 5, डाटा 6, डाटा 7। तो ये दोनों का कम्युनिकेशन के लिए रहने वाला लाइन्स है। एक कमांड है, एक फ्रीक्वेंसी है और रीड एंड राइट प्रोसेस का डाटा लाइन्स है। ओके, तो ये हमारा सीपीयू पावर हो गया, ये हमारा रैम के भी पावर चले गया, तो वही वोल्टेज में जा रहा। लेकिन रॉम को वोल्टेज कौन देगा? पावर ही देगा। पावर क्या करेगा? दो लाइन से रॉम को वोल्टेज भेजेगा। कैसे? VCC 2.8 वोल्टेज से लेके 3.3 वोल्टेज, और एक होता है VCCQ 1.8 वोल्टेज। तो आप अगर ISP से कनेक्ट करने टाइम में पूरा 6 कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है ना। एक CMD, एक CLK, डाटा 8 वाला पॉइंट्स में डाटा 0 का एक भी पॉइंट कनेक्ट करने से 1x स्पीड में रीड राइट हो जा रहा। तो इसका मतलब है, और बाकी का एक ग्राउंड लगा दे रहे हैं, और बाकी ये दो कैसे आप यूज कर रहे हैं? चार्जर लगा से। चार्जर लगाने क्या होगा? कभी भी एक ही बोला आपको, डीसी टू डीसी प्लस चार्जिंग आईसी दोनों मिलके हर बार एक ही रहेगा। डीसी टू डीसी प्लस चार्जिंग आईसी दोनों मिलके ही रहेगा कभी भी। चार्जिंग आईसी अलग, डीसी टू डीसी आईसी अलग कभी भी नहीं रहेगा। तो उस टाइम में क्या होता है? अब चार्जर लगाने टाइम ये वोल्टेज इनपुट ले लेगा। चार्जर से 6 वोल्टेज आता है ना आउटपुट, तो चार्जिंग में 6 वोल्टेज अगर इनपुट हो गया तो ये बैटरी का आउटपुट वोल्टेज 3.7 पावर एसी ले लेगा। वो पावर एसी क्या करेगा? VCC और VCCQ कन्वर्ट करके रॉम को भेज दे रहा। तो इसीलिए आप चार्जर लगाने से ही वो आइडेंटिफाई हो रहा। वही है ना लॉजिक। तो अगर डीसी टू डीसी की जगह पीएमआई नहीं तो? पीएमआई का मतलब है ये 4 एसी का काम है ना, तो उसमें पीएमआई का मतलब क्या है? तो पावर मैनेजमेंट है, लेकिन उसमें भी 4 एसी का काम चल रहा है ना उसको। नहीं, अभी इसमें कंडीशन चेंज होगी या सेम रहेगी? सेम रहेगा। सेम रहेगी। तो अगर देखो एक आईसी है, एक आईसी में 4 फंक्शंस दे रहा, तो 4 फंक्शंस कैसे देगा? इसमें अगर 210 का बॉल से सोचो, तो उसमें एक 50 बॉल्स चार्जिंग के लिए काम करेगा, एक 50 बॉल लाइटिंग के लिए काम करेगा, एक 50 बॉल ग्राफिक्स के लिए काम करेगा, एक 50 बॉल डीसी टू डीसी के लिए काम करेगा। तो उसके हिसाब से 4 फंक्शन 4 आईसी को मिलकर एक आईसी बनाया। तो हमको सोचना क्या है कि ये फोन में, हर फोन में एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर रहेगा, वाईफाई आईसी रहेगा, रिंगर आईसी रहेगा, पावर आईसी रहेगा, नेटवर्क आईसी रहेगा, डिस्प्ले बैकलाइट आईसी रहेगा, ग्राफिक्स आईसी रहेगा, चार्जिंग आईसी भी रहेगा। लेकिन हम आइडेंटिफाई करने टाइम में कौन कौन सा आईसी किसके लिए काम करता है। अभी नोट MI Note 4 है, MI Note 4 में MSM 8953 CPU है। हाइनिक्स नहीं तो SCC, सैमसंग, तोशिबा कंपनी कौन सा हार्ड डिस्क बनाता है, MMC बनाता है, वही वाला कंपनी इस पे भी बनाता है। तो उसमें CPU MSM 8953 क्वालकॉम का दिया, तो इसका मतलब है CPU हो गया, RAM प्लस ROM ये दोनों हार्ड डिस्क पे दिया, तो उसका eMCP हो गया। तो ये दोनों हो गया। उसके बाद कौन सा आईसी है? PM8953। तो PM8953 का काम क्या है? वो पावर है, पावर आईसी है। उसके बाद और कौन सा है? PMI 8952। तो वो 4 काम कर रहा है ना। तो कैसे? अभी आपको PM8953 पावर आईसी हो गया, वो 4 काम के कौन कौन सा करता है? डिस्प्ले बैकलाइट करता है, ग्राफिक्स करता है, चार्जिंग आईसी करता है, डीसी टू डीसी करता है। तो ये 4 काम हो गया। उसके बाद 77912/61 पावर एम्पलीफायर, 77645/11 RFIC, WTR 2965 ये नेटवर्क आईसी हो गया। उसके बाद WCN 8606 ओके, तो उसका वाईफाई आईसी हो गया। तो K318 रिंगर आईसी हो गया। इससे अलावा कौन सा आईसी है हमारा? 8 सेक्शन है कि नहीं उसमें? तो आईसी का आइडेंटिफिकेशन से हमको मालूम पड़ जाएगा ना। अगर फोन डेड रहेगा, तो फोन डेड रहेगा तो कौन कौन सा आईसी हमको चेक करना है? डीसी टू डीसी मतलब PMI 8952, पावर आईसी PM 8953, CPU MSM 8953 और रैम और रोम। तो अभी हमको अगर नॉर्मल वाला लोग क्या करते हैं कि फोन मैक्सिमम नहीं, अगर फोन डेड आया तो कैसे चेक करते हैं? पहले बैटरी की वोल्टेज मिनिमम 3.7 है कि नहीं चेक करते हैं। सेकंड थिंग, बैटरी कनेक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करते हैं।
कि एक तरफ 250 से लेके 850 तक बीच में आएगा, हाँ कि नहीं? तो ये प्लस वैल्यू हो गया। ये कब आता है? रेड वाला प्रॉप अगर ग्राउंड में लगाएंगे, ब्लैक वाला प्रॉप बैटरी कनेक्टर इंटरफेस प्लस में। वैल्यू आता है ना डायोड मोड में, हम चेक करने टाइम 250 350 ऐसा आता है ना, उसके बाद हम वो प्रॉप को रिवर्स करते हैं तो उसको रिवर्सल वैल्यू हो गया, तो माइनस वैल्यू। नॉर्मल छोटा वाला मल्टीमीटर में 1 करके लिखा रहता ना, उसमें अगर वैल्यू आ रहा तो कुछ रिवर्सल में अगर वैल्यू आ रहा तो क्या सर्किट हो गया? अगर रिवर्सल वैल्यू आए तो शॉर्ट सर्किट है ना, तो हम उस टाइम में हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना ये शॉर्ट है करके। अगर वही वाला 1 करके अगर हो गया तो वो अच्छे सर्किट करके बोल रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से अपन को शॉर्ट नहीं है करके फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर हम बैटरी कनेक्टर में हम अगर चेक करेंगे तो कितना परसेंटेज हम चेक कर रहे हैं? मेरे हिसाब से 10%। अभी आने वाला फोन्स में बैटरी कनेक्टर में अगर हम चेक कर रहे हैं, इसका मतलब है बैटरी कनेक्टर से लेकर डीसी टू डीसी तक बीच में ही हम चेक कर रहे हैं। ये सब लाइन्स कहां पे हम चेक कर रहे हैं? अगर एक इसमें ये 10 पॉइंट में सीएमडी का लाइन अगर कट हो गया तो फोन ऑन होगा? ऑन नहीं होगा। तो बैटरी कनेक्टर में चेक करने से ये प्रॉब्लम फाइंड आउट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वैसे ही पावर आईसी सीपीयू को बफर थ्रू उसको पावर भेज रहा, कमांड्स भी भेजता उसमें, तो ये वाला कॉइल की लाइन अगर शॉर्ट हो गया तो कॉइल का लाइन नहीं, मैं इसमें भी कैपेसिटेंस देता ना। कभी भी एक ही सोचो कि पावर अगर फ्लक्चुएशन जा रहा, इनपुट आउटपुट अगर हो रहा तो 100% एक कैपेसिटर दे के ही जाएगा। तो ये कैपेसिटर में कॉइल की लाइंस में, स्विचिंग लाइंस में एक कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, एक लाइन शॉर्टिंग हो रहा, तो सीपीयू ऑन होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए हमको हर एक चीज का सिम्टम्स रिकॉर्ड करना है। तो सिम्टम्स हम रिकॉर्ड करने टाइम उसका आने वाला वैल्यू से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा फोन कौन सा कंडीशन में है करते। तो इसलिए आपको पहले पूरा फोन मालूम होना है। फोन मालूम होने के लिए कि एक ही ट्रिक है कि भाई हमको सीपीयू को पावर देना है, पावर एक्सेस करने के बाद सीपीयू रैम और रोम को एक्सेस करने के लिए ट्राई करेगा, वो भी इंटरनल कनेक्शंस थ्रू। एक ही बोलो कि सीपीयू और रोम का बीच में सीएमडी लाइन है, सीएलके लाइन है, डाटा 0 लाइन है, डाटा 0 से लेके डाटा 7 तक 10 लाइन्स है। उसमें कभी भी कैपेसिटेंस दिया था? नहीं देता। देता तो डायरेक्ट लिंक देगा, नहीं तो रेजिस्टर देगा, नहीं तो टेस्ट पॉइंट देके जाएगा। अगर वो लाइन खराब हो गया तो आप कहां पे चेक करना है? अगर ये सीपीयू है, ये इसमें आपको ईएमएमसी का पॉइंट्स 10 पॉइंट्स है, तो ये वाला पॉइंट में आपको एक लाइन ओपन करके ओएल आ रहा, मे बी वो डाटा लाइन होने दो, क्लॉक लाइन होने दो, सीएमडी लाइन होने दो, इस पे ओएल आ रहा, तो आप कौन सा आईसी चेक करते हैं? पावर आईसी निकालते क्या? नहीं, रोम निकल रोम निकालने के बाद आप चेक कर रहे हैं तो कौन सा आईसी निकालते हैं? इसमें इसका कनेक्शन कहां जा रहा? सीपीयू से ही जा रहा है ना। तो हमको एक क्लैरिटी रहना है कि भाई अगर 10 पॉइंट में कौन सा भी अगर पॉइंट खराब हो गया तो खराब होने से क्या है? ये दोनों चीज। अगर उसमें वैल्यू आ रहा तो अच्छा है, अगर वैल्यू नहीं आ रहा, अगर ओएल आ रहा तो इसका मतलब है लाइन ओपन। अगर वैल्यू आने वाला पॉइंट में अगर ग्राउंड हो गया तो लाइन शॉर्ट। तो कनेक्शन कहां जा रहा? अगर ओपन हो गया तो भी सीपीयू से ही आने वाला है, अगर लाइन शॉर्ट होने से भी सीपीयू से आने वाला ही है ना। तो ये ना लॉजिक। अपन को मेन सोचना है कि कौन सा पॉइंट कौन सा आईसी से आ रहा। अगर वीसीसी का और वीसीसी क्यू का कैपेसिटर देगा ना रेजिस्टर देगा, पावर जा रहा है तो इसका मतलब कैपेसिटर देता है। तो वो कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो अब कौन सा आईसी के पास चेक करना है? पावर। वी रेगुलेटर 1.8 एंड 2.8 जा रहे हैं ना, तो वी रेगुलेटर आउटपुट करके ही दोनों को भेज रहा है ना। तो अगर रैम की अगर रोम की वीसीसी वीसीसी क्यू का पॉइंट भी रहेगा ना, पॉइंट का रहता है कि नहीं अंदर नीचे हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए पॉइंट भी रहेगा ना। ये आईसी का पॉइंट अगर खराब हो गया तो आईसी में हो सकता है और पावर का कनेक्शन इधर से इधर कनेक्शन हो सकता है। एक ही बोलो कि अगर एक वायर है कहीं पर भी शॉर्ट होने दो तो ये पूरा वायर शॉर्ट बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा। तो यही वाला पॉइंट, ये पावर आईसी से पॉइंट आउटपुट हो रहा, ये हार्ड डिस्क का पॉइंट को टच हो रहा है, इसका बीच में कुछ कैपेसिटर्स लगा है पावर फ्लक्चुएशन नहीं होने के लिए, सेफली करने के लिए। तो ये पॉइंट अगर शॉर्ट हो रहा तो हमको फाइंड आउट करते हैं ना कि भाई ये पॉइंट फाइंड आउट कैसे हुआ। तो मल्टीमीटर में पैरेलल में हम चेक करते हैं डायोड मोड में कि एक तरफ वैल्यू आ रहा ना एक तरफ ग्राउंड आ रहा।
तो कैपेसिटर्स अगर अच्छा है कि नहीं है करके कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर दोनों तरफ अगर ग्राउंड आ रहा तो लाइन प्लस कैपेसिटर में भी शॉर्ट हो सकता है। ओनली कैपेसिटर शॉर्ट होने का चांसेस नहीं है ना। अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो निकालने के बाद भी ग्राउंड आना चाहिए, वो शॉर्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर निकालने के बाद अगर रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज हुआ तो ही कैपेसिटर शॉर्ट है, ये ना हम चेक कर रहे हैं। तो इसका हिसाब से हमको मल्टीमीटर, डीसी पावर सप्लाई और एम्पियर मीटर का सिम्टम्स मालूम होना चाहिए। तो सिम्टम्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका चीज से पहले हम क्या करते हैं कि डेड सॉल्यूशंस कैसे बनाना है, कौन कौन सा चेक करना है, फर्स्ट ईच एंड एवरी स्टेप। ओके, तो वो स्टेप अगर मालूम हुआ तो मल्टीमीटर में हम कैसे ट्रेस आउट करते हैं, डीसी पावर सप्लाई से कैसे ट्रेस आउट करते हैं, चार्जिंग एम्पियर मीटर से मिनिमम ऑफ दी कौन सा भी, अगर ऑन फोन में भी चार्जिंग नहीं हो सकता है और डेड वाला फोन भी चार्जिंग होता है, तो चार्जिंग का एम्पेयर्स क्या क्या हो सकता है, ऑन होने से क्या हो सकता है, पोर्टिंग आने से क्या हो सकता है, कौन सा भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या हो सकता है, ये हर एक चीज इंफॉर्मेशन रहना है ना आपके पास। तो ये वाला फंडर क्लियर होना है कि अगर पावर एसी निकाल दिया तो क्या होगा, पावर एसी निकाल दिया तो फोन बंद होगा। क्यों बंद होगा कि हमको पास आंसर रहना है कि भाई अगर पावर एसी निकाल दिया तो सीपीयू को पावर कैसे इनपुट लेगा, बैटरी से डीसी टू डीसी तक इनपुट हो जा रहा, लेकिन ये बीच का कनेक्शन लाइन ओपन हो गया ना, तो इसका वजह से फोन ऑन नहीं होगा। अगर डीसी टू डीसी कन्वर्टर निकाल दिया पर तो बैटरी कनेक्टर से पावर एसी को इनपुट नहीं जाएगा ना, इसलिए वो बंद हो गया। तो वैसे ही अगर रैम निकाल दिए, विदाउट रैम, विदाउट सीपीयू, विदाउट हार्ड डिस्क फोन ऑन नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास डेडली क्लियर होना है। और एक लाइन भी ओपन नहीं होना चाहिए, एक लाइन भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये पूरा क्लियर होने के बाद ही हम रिपेयरिंग कर सकते हैं। ओके, तो अभी मेरे को बोलो, बैटरी कनेक्टर से लेके डीसी टू डीसी तक एक लाइन है, उसको प्राइमरी लाइन बोलते हैं, और डीसी टू डीसी पावर आईसी को भेजने के अंदर 7 सेक्शन को भेज के ही जाएगा। ओके, तो उसको हम वीपीएच लाइन बोलते हैं। और पावर आईसी सीपीयू और रैम को कम्युनिकेट करने टाइम, पावर भेजने टाइम में उसमें बक कॉइल्स की लाइंस रहेगा, उसको हम स्विचिंग लाइंस बोलते हैं। और एक पावर लाइन कौन सा है, पावर आईसी रॉम को भेजता है, रॉम को वीसीसी एंड वीसीसी क्यू, इतना सेक्शंस ही है। और बाकी कौन कौन से सेक्शंस है, कैमरा है, टच है, फिंगरप्रिंट है, सेंसर्स है। तो ये सब सेंसर्स को भी पावर वोल्टेज चाहिए ना, वो कहां से आएगा, पावर आईसी से ही आएगा, तो उसको वीडीडी लाइंस बोलते हैं। ओके, तो वीडीडी लाइन अगर शॉर्ट हुआ तो फोन ऑन होगा। अगर वीसीसी क्यू शॉर्ट, वीसीसी क्यू अगर शॉर्ट हुआ तो फोन ऑन नहीं होगा। अगर वीडीडी लाइन अगर शॉर्ट हुआ, फोन रिस्टार्ट होगा। आप अगर कैमरा निकाले, रिवर्सल लगाया है, तो फोन ऑन नहीं होगा क्या, ऑन होके रिस्टार्ट होता है। उसका मतलब क्या है, फोन ऑन करने के लिए चालू हो गया, कब चालू होता है, उसको पावर भेजना शुरू करेगा। तो उस टाइम में क्या होता है, उधर रिवर्सल करंट शॉर्ट हो गया तो रिवर्स करके पावर एसी को फिर से ब्लॉक करेगा, तो उस टाइम में स्विचिंग रिस्टार्ट शुरू। कैमरा, फिंगरप्रिंट, टच अगर रॉन्ग लगाए तो रिस्टार्ट होगा कि नहीं होगा, वो एक बात बोलो, होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि प्लस और माइनस को हम शॉर्ट कर दिए, कौन सा की लाइन शॉर्ट हो गया। तो इसका मतलब है कौन सा भी पहले डेड फोन ऑन करने के लिए हमको कितना आईसी चाहिए, एक डीसी टू डीसी, एक पावर, एक सीपीयू, एक रैम, एक रोम, और सीपीयू के साथ रोम की कनेक्शंस, सीपीयू के साथ रोम की कनेक्शंस और बक कॉइल्स। ओके, ये क्लियर होना है। अगर देखो मेरे पास एक ही फोन है, मैं कितना भी ट्राई कर दिया, फोन ऑन नहीं हो पा रहा, तो उस टाइम में क्या करना है, आपको वी बैक लाइन चेक करना है, वीपीएच चेक करना है। तो ये अगर क्लोज सर्क्यूट रहेगा, उसके बाद स्विचिंग लाइन, स्विचिंग लाइन में कहीं पर भी शॉर्ट नहीं है। उसके बाद क्या चेक करते हैं कि सीपीयू एक्सेस हो रहा है कि नहीं। सीपीयू एक्सेस करने के लिए कैसे चेक कर सकते हैं अपन, वो रैम पीडीएल पॉइंट में हम चेक कर सकते हैं, टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके चेक कर सकते हैं, हार्ड डिस्क निकाल के पोर्टिंग आता है वो चेक कर सकते हैं। दूसरी वाला डीसी पावर सप्लाई से एक कांस्टेंट में आके रुक जाता है, एम्पियर्स कैसे 80 से लेके 200 तक आके रुक जाता है। उसका हिसाब से हमको मालूम कर सकते हैं कि फोन कैसे काम करेगा, कि प्रॉब्लम कहां से है। कल एक फोन हम ट्रेस आउट करें,